तो मूवी की शुरुआत साल 2009 में होती है, जहां सारे लोग बैट वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं और पृथ्वी की ज्यादातर आबादी वैम्पायर में बदल चुकी होती है। बाकी कहानियों की तरह ये वैम्पायर भी दिन के वक्त बाहर नहीं जा सकते हैं और ये सभी लोग इंसानों का खून पीना पसंद करते हैं। इसी कारण से इंसानों की आबादी सिर्फ 5% बची हुई है। आगे की कहानी में हम एक बहुत ही बड़ी कंपनी की मीटिंग को देखते हैं जो कि इंसानों का सिंथेटिक खून बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंसानों की कमी को दूर किया जा सके। इन्हीं के बीच एक साइंटिस्ट डॉक्टर एडवर्ड भी मौजूद होते हैं जो कि इंसानों के खून पर रिसर्च करते हैं जिससे वैम्पायर को सिंथेटिक खून मिल सके। हालांकि वो खुद भी एक वैम्पायर थे, पर उन्हें इंसानों को तड़पाकर उनका खून पीने का कोई शौक नहीं था, इसीलिए उन्होंने आज तक किसी भी इंसान का खून नहीं पिया। वो अपनी भूख को मिटाने के लिए सिर्फ जानवरों का खून पीते थे। अब इस मीटिंग में वो वैम्पायर इंसानों की खून की कमी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके कारण कई वैम्पायर सुसाइडर में बदल रहे होते हैं। ये सुसाइडर इंसानों के लिए तो खतरनाक होते ही हैं, पर वे वैम्पायर के लिए भी उतना ही खतरनाक होते हैं। इसीलिए वो सभी डॉक्टर एडवर्ड को उस सिंथेटिक खून को तुरंत ही वैम्पायर पर आजमाने के लिए कहते हैं। इस बात से डॉक्टर एडवर्ड बिल्कुल भी सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि वो सिंथेटिक खून अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ होता है। लेकिन अब ज्यादा वक्त न होने के कारण उनको इस मैटर पर एग्री करना पड़ता है। अब लैब में आकर डॉक्टर एडवर्ड अपने सीरम को एक वैम्पायर पे टेस्ट करते हैं, जिसके कारण उस वैम्पायर की बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे घटने लगता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। डॉक्टर एडवर्ड इस एक्सपेरिमेंट का टेस्ट खत्म करके अपने घर की ओर जा रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर सामने लगे रियर व्यू मिरर पर पड़ती है और वो नोटिस करते हैं कि उनके कानों का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो भी धीरे धीरे एक सुसाइडर में बदल रहे हैं। और यही सोचते सोचते उनकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से आकर टकरा जाती है, लेकिन उस एक्सीडेंट से डॉक्टर एडवर्ड को कुछ नहीं होता है और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर सामने वाली गाड़ी की ओर बढ़ते हैं। पर तभी उन्हें पता चलता है कि उस गाड़ी में मौजूद सभी लोग इंसान हैं और वो इंसान डॉक्टर एडवर्ड को देखकर उन पर हमला करने लगते हैं। पर डॉक्टर एडवर्ड उन सभी को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उन्हें कुछ भी नहीं करेंगे। तभी उसी बीच में वहाँ वैम्पायर पुलिस पहुँच जाती है, जिसे देखकर डॉक्टर एडवर्ड उन सभी लोगों को अपनी गाड़ी में छुपने के लिए कहते हैं और डॉक्टर एडवर्ड उन पुलिस वालों को झूठ बोलकर उन्हें एक गलत रास्ता बता देते हैं। पुलिस के जाने के बाद एडवर्ड उन सभी लोगों को यहाँ से भागने के लिए कहता है और उन लोगों में ही उनकी लीडर, जिसका नाम ऑड्री होता है, वो एडवर्ड के आईडी से उसका नाम और ऑक्यूपेशन पढ़ लेती है और इतना देखकर वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और इसके बाद एडवर्ड अपने घर आ जाता है और वो देखता है कि उसका भाई वहाँ पहले से मौजूद है, क्योंकि आज एडवर्ड का बर्थडे है और उसका भाई एडवर्ड को सरप्राइज देने आया था। एडवर्ड का भाई एक आर्मी ऑफिसर होता है जो कि इंसानों को पकड़कर एडवर्ड की कंपनी में उनके खून को टेस्ट करने के लिए भेजता है। और आज वो एडवर्ड को उसके बर्थडे पर एक खून की बोतल को गिफ्ट करने आया था, पर एडवर्ड को उसका गिफ्ट पसंद नहीं आता है और इसी आर्गुमेंट के दौरान एडवर्ड का भाई उस बोतल को गुस्से में आकर एक दीवार पर फेंक देता है, जिसके खुशबू के कारण एक सुसाइडर उनके पास पहुंच जाता है और वह उन दोनों पर हमला करने लगता है। लेकिन एडवर्ड का भाई एक आर्मी ऑफिसर था, इसीलिए वो सुसाइडर को किसी तरह से मार देता है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुँच जाती है और उन्हें पता चलता है कि ये सुसाइडर और कोई नहीं एडवर्ड का माली है, जिसको खून न मिलने के कारण वो सुसाइडर में बदल गया था। अब जब ये सब मामला खत्म हो जाता है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, तभी इसी दौरान वहाँ ऑड्री पहुँच जाती है, जो कि वही लड़की होती है जिसकी गाड़ी एडवर्ड की गाड़ी से टकरा गई थी। वह एडवर्ड को अगले दिन एक जगह पर मिलने के लिए कहती है और इतना कहकर वो वहाँ से तुरंत निकल जाती है। अब अगले दिन एडवर्ड अपने बॉस से मिलने जाता है, जो कि एडवर्ड को बताते हैं कि अब हमें कोई भी सिंथेटिक खून बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इंसानों के खून के लिए अमीर लोग बहुत पैसा देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए अब वो अपनी रिसर्च को बंद कर सकता है। और ये सुनकर एडवर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो इंसानों को शिकार होने से बचाना चाहता था। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ऑड्री से उसकी बताई हुई जगह पर मिलने चला जाता है। वहाँ पहुँचने पर ऑड्री उसे एक आदमी से मिलाती है जिसका नाम एल्विश होता है। ऑड्री उसे बताती है कि ये पहले वैम्पायर थे, लेकिन अब ये एक वैम्पायर से इंसान में बदल चुके हैं। एल्विश को कोई ऐसा फॉर्मूला पता चल चुका है जो कि वैम्पायर को इंसान में बदल सकता है। ये लोग आपस में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी एडवर्ड का भाई उन दोनों को गन पॉइंट पे ले लेता है। उस रात को जब ऑड्री डॉक्टर एडवर्ड को मिलने उनके घर गई थी, तब एडवर्ड का भाई उन दोनों की बातें चुपके से सुन लिया था। वो एडवर्ड का पीछा करके उन इंसानों को पकड़ना चाहता था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक मिलिट्री की गाड़ी आ रही होती है। इससे पहले वो लोग इन लोगों के पास पहुँचते एल्विश एडवर्ड के भाई के ऊपर हमला करता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है और वो तीनों एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब एल्विश अपनी गाड़ी को एक नदी के किनारे आकर रोकता है
और वो एडवर्ड को बताता है कि जब मैं पहले एक वैम्पायर था तब मैंने ही बाकी वैम्पायर के लिए एक ऐसी कार बनाई थी जिससे वैम्पायर भी सुबह के वक्त बाहर आ जा सकें। पर एक दिन उसी गाड़ी को चलाते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं गाड़ी से टकराकर बाहर गिर गया और मेरी पूरी बॉडी सूरज के सामने एक्सपोज हो गया था और उसके बाद मैं इस नदी में गिर गया था और शायद इसी प्रोसेस के कारण मैं एक इंसान में बदल गया। इसलिए इस थ्योरी को कंफर्म करने के लिए एल्विश एडवर्ड को एक लेबोरेटरी में ले जाता है जहाँ पर बाकी इंसान भी मौजूद होते हैं। वहाँ एडवर्ड एल्विश के खून की जांच करता है जिससे उसे पता चलता है कि एल्विश के सूरज में एक्सपोज होने के कारण उसके खून से पूरी तरह से वैम्पायर वायरस मिट गया था। लेकिन फिर भी एडवर्ड इस एक्सपेरिमेंट की पूरी कैलकुलेशन को और भी समझने की कोशिश करता है जिससे वो बाकी वैम्पायर को पूरी तरह से सही कर सके। वहीं दूसरी ओर एडवर्ड के बॉस की कंपनी में खून की बहुत ही ज्यादा कमी हो चुकी होती है जिसके कारण पूरे शहर में लोग खून के बिना पागल हो रहे थे और कुछ सुसाइडर में भी बदल रहे थे। और नेक्स्ट सीन में हम कुछ मिलिट्री ऑफिसर को एल्विश के 2 साथियों को पकड़ते हुए देखते हैं, लेकिन एल्विश उनके पकड़े जाने की खबर जान जाता है। आज वो ये भी समझ जाता है कि शायद अब ये मिलिट्री आर्मी हमें भी पकड़ने आ सकती है। इसीलिए एल्विश अपने सभी साथियों को अलर्ट कर देता है और उन सभी को यहाँ से तुरंत भागने के लिए कहता है। लेकिन एल्विश और ऑड्री एडवर्ड के साथ वहीं रुक जाते हैं क्योंकि एडवर्ड अभी भी अपनी कैलकुलेशन को पूरी करने की कोशिश करता है। इसलिए वो तय करता है कि जो भी एल्विश के साथ उस दिन हुआ था वो सेम एक्सपेरिमेंट एडवर्ड खुद पर भी करेगा। एडवर्ड अपने आप को सूरज के सामने एक्सपोज कर देता है जिससे उसके पूरे शरीर पर आग लग जाती है और वो ऑड्री को कहकर अपने ऊपर पानी गिरवा देता है और इस प्रोसेस के कारण एडवर्ड भी एक इंसान में बदल जाता है। अब एडवर्ड को समझ में आ जाता है कि वो बाकी वैम्पायर को इंसान में कैसे बदले, लेकिन तभी वहाँ पर मिलिट्री की आर्मी पहुँच जाती है जिसे देखकर वो तीनों ही एक पानी के टैंक के अंदर जाकर छुप जाते हैं। लेकिन उनकी एक मेंबर को वो सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और वो मेंबर और कोई नहीं एडवर्ड के बॉस की बेटी होती है जो कि खुद एक नॉर्मल इंसान है। वो नहीं चाहती थी कि वैम्पायर इंसानों को एक जानवर की तरह शिकार करें, इसीलिए वो अपने पिता के खिलाफ जाकर बाकी इंसानों की मदद करती थी। लेकिन मिलिट्री के सोल्जर्स उसे अपने कैद में कर लेते हैं और उन आर्मी में एडवर्ड का भाई जिसे खुद एडवर्ड के बॉस ने भेजा होता है ताकि वो उसकी बेटी के गले पर काट कर उसे भी एक वैम्पायर में बदल सके। वहीं नेक्स्ट सीन में हम शहर के लोगों की हालत को देखते हैं जहां पर बहुत सारे वैम्पायर को कई दिनों से खून न मिलने के कारण वो सुसाइडर में बदल चुके होते हैं। इसीलिए मिलिट्री उन सभी सुसाइडर को पकड़कर सूरज के सामने खड़ा कर देते हैं और उन सभी सुसाइडर की एक एक करके मौत हो जाती है। लेकिन उन्हीं सुसाइडर में एडवर्ड के भाई की बेटी भी मौजूद होती है जिसकी मौत को देखकर एडवर्ड का भाई बहुत ही दुखी हो जाता है और कई हद तक वो अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को ही समझता है। वहीं दूसरी ओर एडवर्ड अब सारे वैम्पायर को इंसान बनाने के बारे में सोच रहा था, इसीलिए वो ऑड्री और एल्विस के साथ अपने लैब पार्टनर से मिलने शहर चला जाता है जहां उसका लैब पार्टनर एडवर्ड को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो पाता कि अब एडवर्ड नॉर्मल इंसान में बदल चुका है। वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर मिलिट्री पहुंच जाती है और उस मिलिट्री को बुलाने वाला और कोई नहीं एडवर्ड का लैब पार्टनर ही होता है, क्योंकि उसने अब सिंथेटिक खून को पूरी तरह से बनाने का तरीका ढूंढ लिया था और वो नहीं चाहता था कि उसका क्रेडिट और किसी को मिले। इसके कारण ऑड्री वहां से पकड़ी जाती है, लेकिन एडवर्ड और एल्विस वहां से भाग लेते हैं और जाकर कहीं एक गैराज पर छुप जाते हैं। लेकिन उस गैराज में एडवर्ड का भाई पहले से मौजूद होता है जो कि बहुत भूखा है, इसीलिए वो एल्विस पर हमला कर देता है जिसके कारण एल्विस को ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन एडवर्ड का भाई अब खुद एक इंसान में बदल जाता है जिसे देखकर एडवर्ड समझ जाता है कि जो भी वैम्पायर इंसान में बदल चुके हैं उनके खून में ही वो दवा है जिससे वो बाकी वैम्पायर को भी सही कर सकते हैं। इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से निकलकर अपने बॉस से मिलने चला जाता है और वो उनसे कहता है कि उसका इंसान में बदलना उसकी अब तक की सबसे बड़ी गलती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वापस से एक वैम्पायर में बदल दें। इसे सुनकर उसका बॉस भी इस बात से एग्री करता है और वो उसके गले पर अपने दांतों से काट लेता है जिसके कारण एडवर्ड का बॉस खुद एक नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। इसलिए चार्ल्स सामने लगे सिक्योरिटी अलार्म को बजा देता है जिसके कारण कुछ मिलिट्री सोल्जर्स चार्ल्स के केबिन की ओर भागते हैं और अंदर घुसने पर उन लोगों को चार्ल्स बंधा हुआ मिलता है। अब जो कि चार्ल्स एक नॉर्मल इंसान में बदल गया है तो बाकी सारे मिलिट्री सोल्जर्स चार्ल्स को देखकर अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसे काट कर उसका खून पीने लगते हैं। वहीं एडवर्ड ऑड्री को छुड़ाकर वहां से निकल रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर बाकी बचे हुए सोल्जर्स उसे रोकने आ जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से एडवर्ड का भाई वहां आ जाता है जो कि एडवर्ड और ऑड्री को वहां से भगाने में मदद करता है और अकेले ही उन सोल्जर्स पर हमला करने लगता है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान में बदलने के कारण वो उन वैम्पायर से ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाता और वहीं पर मारा जाता है।
लेकिन एडवर्ड के भाई का खून पीने के कारण वो नॉर्मल इंसान में बदल जाते हैं। वहीं एडवर्ड और ऑड्री को बिल्डिंग से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी ऑड्री को कुछ सिक्योरिटी गार्ड पकड़ के सिक्योरिटी रूम में बंद कर देते हैं, जिसे बचाने के लिए एडवर्ड उनके पीछे भागता है और किसी तरह सिक्योरिटी रूम में घुसकर वो उन सिक्योरिटी गार्ड को अकेले मारने में किसी तरह से कामयाब हो जाता है। तभी एडवर्ड की नजर सामने लगे सीसीटीवी कैमरे के स्क्रीन पर पड़ती है, जहां वो देखता है कि उसके भाई की मौत बहुत ही बुरी तरह से हो चुकी है और जो भी वैम्पायर उसके खून को पिए होते हैं वो सब नॉर्मल इंसान में बदल जाते हैं और वो खुद बाकी बचे हुए सोल्जर्स वैम्पायर का शिकार बन रहे हैं। तभी वहां पर एडवर्ड का लैब पार्टनर पहुंच जाता है, जो कि बाकी बचे हुए नॉर्मल सोल्जर्स को मारकर तुरंत ही सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचने पर वो एडवर्ड और ऑड्री को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है, पर पीछे से वहां एल्विश पहुंच जाता है, जो कि उसके सीने पर एक एरो को चला देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब एडवर्ड, ऑड्री और एल्विश वहां से निकलकर बाकी बचे हुए वैम्पायर को क्योर करने के लिए एक नए सफर की ओर बढ़ते हैं।